So in this differential equation, when we'll rearrange the terms, it will be dy by dx plus y times sine inverse x by 2 divided by root of 4 minus x square is equal to sine inverse x by 2 whole cube divided by root of 4 minus x square। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, विच इज ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स, है ना। इस पी का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई, इससे हम लोग फोर बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। Now for doing this integration, let us consider sin inverse x by 2 is equal to new variable जिसको t बोल देते हैं। Now when you differentiate this using chain rule, it will be 1 by root of 1 minus x by 2 का whole square into 1 by 2 dx equal to dt। And I think that is same term over here। तो ये dt बन जाएगा आपका e raised to t dt। t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई टू हो गया, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। Now the solution is y into integrating factor is equal to q into integrating factor का integration। तो integrating factor आ गया e raised to t square by 2 and q is what? q is this term। ये क्या होने वाला है आपके पास, आपने इसको t माना है तो this will be t cube। और नीचे वाला टर्म आपका क्या होने वाला है, ये आपका साइन इनवर्स ई रेस टू टी स्क्वायर बाई टू, ये आपका आई एफ है, मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट पूरी तरह से आपका dt बन जाएगा। ये पार्ट आप इसको dt लिख ही दीजिए, दिस पार्ट इज dt जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा है, एंड दिस पार्ट इज टी क्यूब। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया बेसिकली, दिस इज टी क्यूब, दिस इज dt। ये आपका dt है और ये जो था आपका वो टी क्यूब। नाउ हाउ विल यू डू दिस इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लोग बाय पार्ट यूज करने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, टी स्क्वायर बाय टू को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से पी। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो टी डी टी इज डीपी, है ना। आपका इधर तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, y इंटू ई रेस टू टी स्क्वायर बाई टू, ये तो चल रहा है आपका। इसके इंटीग्रेशन के लिए आपने ये सब्सटीट्यूशन यूज किया है तो ये ई रेस टू पी हो गया, देन टी स्क्वायर विल बी टू पी। तो यहाँ से टी क्यूब से एक टी स्क्वायर आप ले लेंगे, टू पी बना देंगे इसको, और जो टी डी टी है वो आपका डीपी बन जाएगा। मतलब आपने टी क्यूब को बेसिकली ब्रेक किया है टी स्क्वायर इंटू टी। टी स्क्वायर आपका टू पी बन गया और टी डी टी आपका डीपी बन गया। तो विल बी यूजिंग बाय पार्ट फॉर दिस। ये आपका एल एच एस एज इट इज कैरी करिए, y इंटू ई रेस टू टी स्क्वायर बाई टू। इधर बाय पार्ट लगाएंगे आप, टू बाहर ले लीजिए, ई रेस टू पी का इंटीग्रेशन ई रेस टू पी हो गया, उस समय पी एज इट इज रहेगा, माइनस पी का डिफरेंशियल वन ई रेस टू पी डीपी। ई रेस टू पी डीपी का इंटीग्रेशन आप लिख ही दीजिए तो ये ई रेस टू पी हो जाएगा। और जस्ट राइट प्लस सी है, फिनिश्ड ऑल द इंटीग्रेशन। अब आप ओल्ड वेरिएबल्स पे चले जाइए, p आपकी जगह पे क्या है टी स्क्वायर बाई टू। तो पहले ये कर लीजिए आप, p की जगह पे टी स्क्वायर बाई टू कर लीजिए, फिर t को हम x में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो p की जगह पे यहाँ भी हो गया आपके पास टी स्क्वायर बाई टू ई रेस टू टी स्क्वायर बाई टू माइनस ई रेस टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। यहाँ से ई रेस टू टी स्क्वायर बाई टू आप थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, दिस विल बी ई रेस टू टी स्क्वायर बाई टू डिवाइड कर दिया तो टी स्क्वायर बचा आपके पास, और ये बचा आपके पास माइनस टू प्लस सी टाइम्स ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर बाई टू। ओके, अब आप गिवन इंफॉर्मेशन पे जाइए कि आपको गिवन है y ऑफ टू की वैल्यू पाई स्क्वायर माइनस एट बाई फोर। y ऑफ टू इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस एट बाई फोर। और यू शुड नॉट फॉरगेट व्हाट इज t, आपने t किसको एज्यूम किया था, साइन इनवर्स x बाई टू को एज्यूम किया था। तो जब आप x की वैल्यू टू रखने वाले हैं इनपुट के तौर पे, व्हेन x इज टू, उस समय आपका साइन इनवर्स x बाई टू क्या हो जाएगा,
साइन इनवर्स 2/2 विच इज 1, तो ये आपका हो गया 5/2। ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास π² - 8/4 इज इक्वल टू t² आपका हो रहा है π²/4 -2। सी आपका सी है, और ये e⁻t की जगह पे आप π/2 रखने वाले हैं, -π²/8 हो गया। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू 0 आ गई। तो y जो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू t² - 2। और t की जगह पे आप रखना चाहें तो ये रख सकते हैं sin−1 x/2 का होल स्क्वायर -2। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, यू नीड द वैल्यू ऑफ y0 का स्क्वायर। तो आप x की जगह पे 0 रख दीजिए, और जैसे आप x की जगह पे 0 रखेंगे sin−1 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये -2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। आंसर इज गिवन एज 4। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज cos x इंटू log cos x का होल स्क्वायर टाइम्स dy प्लस साइन एक्स माइनस 3y साइन एक्स इंटू log cos x dx इक्वल टू 0। तो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे बाय डिवाइडिंग बाय दिस टर्म ऑन बोथ साइड और dx को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा dy/dx, ये माइनस हो जाएगा, इधर ही टर्म है, तो नेगेटिव ऑफ 3y tan x डिवाइडेड बाय log cos x इज इक्वल टू नेगेटिव tan x डिवाइडेड बाय log cos x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया विच इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल टू q, जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e⁻⁴ ऑफ p dx। p यहाँ पे क्या है आपके पास, जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -3 tan x/log cos x। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन यूज कर लीजिए, यू सब्सटीट्यूट log cos x इज इक्वल टू t। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे log cos x का यूजिंग चेन रूल, तो 1/cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। मतलब नेगेटिव tan x dx इज इक्वल टू dt। और हमारे पास न्यूमरेटर में नेगेटिव tan x है भी, तो ये आपका dt बन जाएगा। और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से ले लीजिए आप, तो 3 बच जाएगा आपका, और नीचे बच जाएगा t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया आपके पास, e⁻³ डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। 3 विल गो इनसाइड द log, तो ये e⁻log t³ हो गया। e एंड log आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, तो ये कैंसिल होकर आपके पास t³ बच जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज t³। t आपने किसको एज्यूम किया है, ये एज्यूम log cos x एज t। ठीक है, तो ये log cos x का होल क्यूब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। Now solution of linear differential equation is y into if is equal to integration of q into if dx। तो if क्या आ गया आपका, ये आ गया t³ मतलब log cos x होल क्यूब। q क्या है आपके पास, q इज नेगेटिव tan x log cos x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई log cos x का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा नेगेटिव tan x इंटू log cos x dx। फिर से आप वही सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे, log cos x इज t। तो जैसे आप log cos x को t लिखेंगे, तो सेम चीज हो जाएगा आपका कि नेगेटिव tan x dx आपका dt हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका dt बन जाएगा, और ये वाला आपका t बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग cos x का होल क्यूब इज इक्वल टू t dt। t का इंटीग्रेशन आपके पास t² बाई 2 हो जाएगा, और t क्या है, log cos x का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। कुछ इनिशियल वैल्यू गिवन होगा आपके पास, y ऑफ π/4 इज -1/log 2। तो इसको आप यूज करिए, y ऑफ π/4 इज -1/log 2।
तो आपको y/5/4 के लिए x की वैल्यू 5/4 रखनी पड़ेगी। इनपुट इज 5/4। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 5/4, आपको क्या मिलेगा? y इंटू लॉग कॉस 5/4, कॉस 45 डिग्री 1/√2। तो लॉग 1/√2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, फिर यहाँ भी आपका लॉग 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। 1/√2 को आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट 1/√2 एज 2 raised to -1/2। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -1/2 लॉग 2 का होल क्यूब। अच्छा, y की जगह पे आप ये वैल्यू रख दीजिए। इन प्लेस ऑफ y यू राइट दिस वैल्यू विच इज आउटपुट -1/log 2। तो ये आपका हो गया -1/log 2। इधर आपका फिर से वही हो जाएगा, 1/√2 इज 2 raised to -1/2। तो -1/2 log 2, क्योंकि log की प्रॉपर्टी से पावर आपका मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस c। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ से भी आपके पास हो जाएगा log 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? c इज कमिंग एज 0। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? यू नीड द वैल्यू ऑफ y/5/6। तो आप x की जगह पे 5/6 रख दीजिए। फॉर y/5/6 इनपुट शुड बी 5/6। पुट x इक्वल टू 5/6। कहाँ रखेंगे आप? आपका जो ये रिजल्ट आया है इसमें रख दीजिएगा। राइट, तो आपका क्या है? y इंटू लॉग कॉस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्या है आपका? लॉग कॉस एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सी की वैल्यू जस्ट अभी 0 आई है। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये 2 पावर आप दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। तो बेसिकली y आपके पास क्या आ रहा है? 1/2 लॉग कॉस एक्स, और x की जगह पे आप रखने वाले हैं 5/6 कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये हो गया 1/2 लॉग √3/2। अब ये 2 आपका इधर एक्सपोनेंट में चला जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। तो 1/log √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो 1/log 3/4। लॉग की प्रॉपर्टी से आप इसको लिख सकते हैं log 3 माइनस log 4। ठीक है, जहां जहां पे भी मैंने ln यूज किया है, ln x इज यूज फॉर log x विथ बेस c, ये आपको पता ही है। तो 1/log 3 माइनस log 4 इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन डी, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस। तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि 0 से 1 इंटीग्रेशन f(λ)x d λ, ये इंटीग्रेशन लैम्डा की रेस्पेक्ट में हो रहा है, इज इक्वल टू a f(x). तो हम लोग यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं कि λ(x) आपका t है। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x d λ इक्वल टू dt। तो आप इस इंटीग्रेशन में लिमिट भी चेंज करेंगे। जब आपकी इनिशियल वैल्यू लैम्डा की 0 है, उसमें t की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू लैम्डा की 1 है, तो उसमें टी की फाइनल वैल्यू x हो जाएगी। तो 0 to x f(t), और डी लैम्डा की जगह आप क्या रखने वाले हैं? dt/x। dt/x राइट हैंड साइड में तो आपका ए एफ एक्स एज इट इज रहेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसमें आप x को बाहर कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन के। राइट, तो आप x को इधर बाहर कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 to x f(t)dt इज इक्वल टू, x विल कम दिस साइड, a x f(x). आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन इज कॉल्ड न्यूटन लेबनीज रूल। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो यू विल पुट द अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन f(x) इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव जो कि 1 है, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव इनटू, जब आप 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, तो आप स्किप कर सकते हैं। इस साइड आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, दोनों वेरिएबल है। तो एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स हो गया आपका। आप एफ एक्स को एक तरफ कर लीजिए, एफ डैश एक्स को दूसरी तरफ कर लीजिए, तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा विच विल बी ऑफ द नेचर वेरिएबल सेपरेबल। तो ये हो गया a1 - a × f(x) इज इक्वल टू a x f डैश एक्स। अब आप क्या करिए, इधर
एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स लिख दीजिए, एंड द अदर साइड यू कैन राइट 1 - a/a x। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आपका 1 - a/a तो कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट है। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स हो जाएगा, और ये भी आपका dt/t फॉर्मेट का है, तो ये भी आपका लॉग एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। देन यू कैन यूज द इनिशियल इंफॉर्मेशंस। पहला है कि f(1) is 1, एंड दूसरा है कि f(16) is equal to 1/8। तो फर्स्ट वी कैन यूज f(1) is 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, log 1 is 0, यहाँ भी log 1 is 0, तो 1 - a/a इज इक्वल टू सी। ये एक इंफॉर्मेशन मिल गया आपके पास। दूसरा आपके पास इंफॉर्मेशन है कि अच्छा ये 0 हो गया, सॉरी, तो यहाँ पे तो 0 हो गया दिस साइड, मल्टीप्लीकेशन में है ना, 1 - a/a × 0 is 0, तो सी की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब आप इसको यूज करिए। आप एक्स की जगह पे 16 रख रहे हैं, तो 1 - a/a log 16 इज इक्वल टू लॉग f(16) की वैल्यू 1/8 है, तो लॉग 1/8, सी तो आपका 0 है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 1 - a/a इज इक्वल टू log 1/8 को आप क्या लिख सकते हैं, -3 log 2, बिकॉज 1/8 इज 2⁻³ एंड 16 इज 2⁻⁴, तो 4 log 2 हो गया। तो यहाँ से आपके पास एक सिंपल सा रिलेशन आ रहा है, 1 - a/a इज -3/4। तो एक ही वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। देर आस्किंग फॉर 16 माइनस f(1/16)। तो 16 माइनस f(1/16)। अब आपका इक्वेशन क्या था, ये था। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे आप 1 - a/, इसी की वैल्यू रख दीजिए 3/4। तो 3/4 log mod x इज इक्वल टू log mod f(x). तो ये -3/4 आपका अंदर आ जाएगा, तो f(x) की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x⁻³ आपको डिफरेंशिएट करना है, तो f'(x) की वैल्यू हो जाएगी -3/4। x⁻n का डिफरेंशिएशन इज n × x⁻n−1। और यहाँ पे आप 16 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/16 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की जगह पे, तो -(-3/4) इंटू 1/16⁻⁻⁴। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 + 3/4 इंटू 1/16 मतलब 2⁻⁻⁴, और बाहर भी आपका -7/4 है, तो ये 2⁻7 हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से भी आपके पास कैंसिल होगा। 16 + 3/4 इंटू 2⁻7 विच इज 128। तो ये आंसर आपका आ रहा है 112। लेट्स सी व्हाट इज आंसर गिवन। आंसर इज गिवन एज 112। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म का है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, विच इज e⁻⁻⁻p dx। p यहाँ पे आपका tan x है, एंड tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज ln mod sec x। तो e एंड log आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, दे विल कैंसिल आउट। तो ये आपका sec x हो गया, मॉड था बट इन द इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2, cos एंड sec are पॉजिटिव, ये आपका sec x हो गया। Now what is the solution? Solution is y into if is equal to integral q into if। ये किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ऑफ दिस फॉर्मेट। y तो आपका y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका, sec x आ गया, इज इक्वल टू q आपके पास क्या है, वी हैव टू लुक इनटू दैट। q इज 2 + sec x, 2 + sec x बाई 1 + 2 sec x का होल स्क्वायर। दिस इज योर q। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं if से, विच इज sec x। तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। लेट्स सी हाउ विल इंटीग्रेट इट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको तो सेम रखेंगे LHS में एज इट इज। RHS में हम लोग पहले इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दिस विल बी 2 cos x + 1। इट्स काइंड ऑफ cos स्क्वायर x से आपने डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, एंड दिस विल बी cos x + 2 का होल स्क्वायर। ओके,
एंड देन यू डिवाइड थ्रू आउट बाई साइन स्क्वायर एक्स अप एंड डाउन। साइन स्क्वायर एक्स से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए। LHS I'm not writing. I'll just simplify the RHS and at the end I'll write this LHS. साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन इज कॉट, और एक साइन एक्स्ट्रा बच गया विच इज कुसीक, जब ये ऊपर जाएगा तो। और यहाँ 1/sin² एक्स इज कुसीक स्क्वायर एक्स। बिलो साइन स्क्वायर एक्स विल एंटर इनसाइड द ब्रैकेट एज साइन एक्स, तो कॉस बाई साइन आपका कॉट हो गया, एंड 2/sin इज 2 कुसीक का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको देख के लग रहा होगा कि जैसे ही आप डिनोमिनेटर कॉट एक्स प्लस 2 कुसिक एक्स को टी मानेंगे, तो दिस न्यूमरेटर इज नथिंग बट कॉट एक्स का डेरिवेटिव कुसिक स्क्वायर एक्स विथ नेगेटिव, और कुसिक एक्स का कुसिक एक्स कॉट एक्स विथ नेगेटिव। तो ये जो पार्ट बन रहा है आपका वो नेगेटिव dt बन रहा है ना। 2 cot x कुसिक एक्स प्लस कुसिक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू नेगेटिव dt। तो ये नेगेटिव dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, LHS में आप लिख देता हूँ। इधर हो गया आपका नेगेटिव डी टी बाई टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t, एंड t इज दिस कॉट एक्स प्लस 2 कुसिक एक्स। अब इंटीग्रेशन पूरी तरह से फिनिश हो गया तो आप प्लस सी लगा दीजिए। राइट, अब आप इसको y बाई कॉस लिख दीजिए, इधर भी आप इसको कॉस बाई साइन लिख दीजिए, और इसको आप लिख दीजिए 2/sin। तो ये आपका हो गया कॉस प्लस 2। y आपके पास आ गया, अच्छा प्लस सी आपका है, y आपके पास हो गया साइन एक्स कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस 2 प्लस 2 प्लस सी कॉस एक्स। अब देखते हैं क्या इनिशियल वैल्यू गिवन है हमारे पास। इनिशियली इट इज गिवन दैट f(π/3 इज √3/10। तो f(π/3 क्या हो गया, 60 डिग्री, ये √3/10 है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, √3/10 इज इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पे रखा तो √3/2 हो गया, एंड देन यहाँ 60 डिग्री रखा आपने तो ये हो गया 1/2। नीचे आपके पास हो गया 2 + 1/2, 5/2, और इधर आपके पास हो गया c/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, √3/10 इज इक्वल टू, ये 2 इस 2 से कैंसिल, और ये भी √3/10 हो गया। अच्छा, तो c की वैल्यू 0 हो गई, तो दैट इज गुड थिंग, आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी नेक्स्ट स्टेप में। Now you need f(π/4). Just calculate f(π/4) by putting x is equal to π/4 in the fx value. तो fx की वैल्यू क्या है आपके पास, जो y की वैल्यू है, साइन π/4 1/√2, देन अगेन साइन π/4 1/√2, डिवाइडेड बाय, ये आपका हो गया 1/√2 प्लस 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू √2 इज 2, 2 नीचे आ गया, एंड दिस विल बी 1/√2 प्लस 2। तो ये आपके पास आ रहा है 1/4 प्लस √2। देखते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है। Hmm, ऐसा कुछ नहीं, बट हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए यहाँ से। तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो ये हो गया 4 - √2/4 - √2। तो 4 - √2 डिवाइडेड बाई a+b into a - b, that is a² - b², everyone knows that। तो 4 - √2/14, this should be the answer। और इसी फॉर्मेट में आपका आंसर गिवन है ऑप्शन डी। वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर, ऑप्शन डी। लेट x इक्वल टू एक्स वाई विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इस स्टेटमेंट से आपको लग रहा है कि यहाँ पे x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है y² dx प्लस x - 1/y dy इज इक्वल टू 0। तो हम लोग दोनों साइड y² से डिवाइड कर लेते हैं, ये y² से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा dx प्लस x/y² - 1/y³ dy
इज इक्वल टू 0। फर्दर हम लोग दोनों साइड dy से भी डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स डिवाइड बाई dy ऑन बोथ साइड। तो ये बन गया dx बाई dy प्लस एक्स बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y³, जो कि आपका किस फॉर्म का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म का है। dx बाई dy प्लस px इक्वल टू क्यू फॉर्म का। ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसमें आप क्या निकालते हैं, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। दो तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, एक ये वाले और दूसरा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। मोस्टली हमें ये वाले क्वेश्चन मिलते हैं, बट अभी ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड फॉर्म पे बेस्ड है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p और q दोनों क्या होनी चाहिए, फंक्शन ऑफ y होनी चाहिए। तो p यहाँ पे क्या है, 1/y² है, और q क्या है, वो 1/y³, एंड बोथ आर डिपेंडिंग अपॉन y, फंक्शन ऑफ y। तो ये सही फॉर्मेट है इसका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है यहाँ पे, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। तो पी क्या है आपका, 1/y² है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, विच विल बी -1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास। नाउ सॉल्यूशन क्या होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सॉल्यूशन इज x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी वाई। ये आपका सॉल्यूशन होता है। तो x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ई रेस टू -1/y, इंटीग्रल ऑफ q, q क्या है आपका, 1/y³, तो 1/y³ इंटू ई रेस टू -1/y डी वाई। और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि -1/y इज इक्वल टू टी, या 1/y को भी आप टी मान सकते थे, फिलहाल मैंने -1/y को टी मान लिया। तो dy बाई वाई स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, x इंटू ई रेस टू -1/y, ये तो आपका एलएचएस में एज इट इज रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे 1/y³ को आप दो टुकड़ों में तोड़ लीजिए, एक 1/y कर दीजिए, एक 1/y² कर दीजिए, और ई रेस टू -1/y। और नेक्स्ट स्टेप में आप ये वाला पार्ट 1/y² इंटू डी वाई, इसको आप डी टी बोल दीजिए। और चूंकि -1/y t है, तो ये आपका -t हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है x इंटू ई रेस टू -1/y इज इक्वल टू -t। ये पार्ट आपका dt हो गया, और ये पार्ट आपका ई रेस टू t हो गया। तो अब इसको आप बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये हो जाएगा x इंटू ई रेस टू -1/y, नेगेटिव आप कॉमन ले लीजिए, नेगेटिव बाहर आ गया। ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ई रेस टू टी हो जाएगा, टी उस समय एज इट इज रहेगा, माइनस फिर टी का डिफरेंशिएशन 1, और ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन, जो कि आप इंटीग्रेट करने के बाद ई रेस टू टी ही लिखेंगे। ये हो गया, और प्लस टी लगा दीजिए क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। टी की वैल्यू क्या है आपके पास, टी इज -1/y, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपके पास आ रहा है एक्स ई रेस टू -1/y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप -1/y रखेंगे, तो पहला टर्म हो जाएगा 1/y ई रेस टू -1/y, और दूसरा आपका हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ई रेस टू -1/y, और ये सी है आपके पास। तो आप इस ई रेस टू -1/y को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 1/y प्लस 1 प्लस सी इंटू ई रेस टू 1/y। और लेट्स चेक कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। एक्स ऑफ 1 इज 1 एंड एक्स ऑफ हाफ आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आपके पास ऐसा इंफॉर्मेशन रहता है कि x(1) is 1, मतलब ये इनपुट है, ये आउटपुट, x एंड y दोनों 1 है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस सी इंटू ई रेस टू 1। तो यहाँ से क्लियरली c की वैल्यू क्या आ रही है, -1/e आ रही है। नाउ यू नीड x ऑफ हाफ, क्या होगा इसका मतलब, y की वैल्यू आपकी हाफ है, इनपुट हाफ है, और x की वैल्यू आपको चाहिए। तो हाफ रख दीजिए आप, 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी विच इज -1/e, सी की वैल्यू यहाँ पे रख दिया आपने, और ये ई रेस टू 1/2 विच इज बेसिकली 2, तो ये ई रेस टू 2 हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 प्लस 1 3, ई स्क्वायर बाई ई ए सी, 3 माइनस ई, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। Let f(x) be a real differentiable function such that f of 0 is 1. And we have been given a functional equation f of x plus y is equal to fx into f dash y plus f dash x into f of y. So in this functional equation, we can put any value of x and y belongs to R. Let's substitute x and y both to be 0 because we have been given the information f of 0 is 1, which can be used here. So putting x and y both 0, we are getting f of 0 is equal to f of 0 into f dash 0. And that again, same thing. So 2 times this. So the value of f0 is 1. So we can cancel both sides because there's non-zero value. And we get f dash 0 is equal to 1 by 2. Now again, you put any one of them as 0. Let's say y is 0. I'm putting y equal to 0 in the original one. So that gives us f of x is equal to f of x times f dash 0 plus f dash x into f of 0. Now we have both the values. F of 0 is equal to what? F of 0 is 1. It is given to us, and f dash 0 is 1 by 2. So we'll be getting fx is equal to half of fx plus f dash x, which gives us a differential equation. Fx by 2 is equal to f dash x, and we can write it as f dash x by fx is equal to 1 by 2. For solving this differential equation, we'll take integration on both sides. तो f dash x by fx का इंटीग्रेशन और इधर हाफ का इंटीग्रेशन. Now it is in the format of dt by t, so it will give you ln fx is equal to x by 2 plus c, and hence fx is equal to e raised to x by 2 plus c. Now again you use the fact that f of 0 is 1, that gives you c is equal to 0. Hence fx is equal to e raised to x by 2. Now what do we need? We need the value of sigma n varies 1 to 100 log fn. So we need sigma n varies 1 to 100 log with base e fn. What is fn? Fn is e raised to n by 2. So replace this fn by e raised to n by 2. So we get it as n by 2 because the power will jump out and log e base e is 1. So we need to find the value of n by 2 sigma n varies 1 to 100. Half can be taken out and then it is sigma n varies 1 to 100. Sum of first 100 natural number, it is n into n plus 1 by 2. So we can cancel 2 and 2, 4 with 100, which is 25. 25 times 101 is 25, 25. 2525, which is option B. Yes, the given answer is option B. Let x equal to fy is the solution of differential equation 1 plus y square plus x minus e 2 times e raised to tan inverse y into dy by dx is equal to 0. तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है. पहले तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि ये समझ में आए कौन से फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो आप 1 प्लस वाई स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए. x माइनस 2 इंटू ई रेस टू tan इनवर्स y dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर. अब ये वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, होमोजीनियस भी नहीं है, तो लीनियर या एग्जैक्ट ही बचा. लीनियर में भी इसमें आप देख रहे हैं y वाले टर्म्स ज्यादा हैं, तो अगर आप लीनियर को फॉर्म करना भी चाहते हैं तो ये वाले फॉर्म बनेंगे dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू वाला फॉर्म बनेगा, जहां p और q इज फंक्शन ऑफ x ओनली. तो आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए dy बाई dx को, तो dx बाई dy आपका हो जाएगा dx बाई dy इज इक्वल टू, और 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ई रेस टू टैन इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर. तो हाँ, ये इस फॉर्म का आ रहा है आपका dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू. dx बाई डी वाई आप इस टर्म को इधर लेते आइए, तो प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू 2 टैन इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आपका आ गया.
हाउ डू वी सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ निकालते हैं, विच इज ई रेस टू इंटीग्रल पी डी वाई, क्योंकि इसमें पी और क्यू जो है वो वाई के फंक्शन है। पी क्या है आपका? 1/1 + y²। तो 1/1 + y² का इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स y होता है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी वाई। तो यहाँ से x तो आपका x रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे आप ई रेस टू टैन इनवर्स y डाल दीजिए। तो x इंटू ई रेस टू टैन इनवर्स y इज इक्वल टू क्यू की जगह पे आपके पास क्या आएगा? ई रेस टू टू टैन इनवर्स वाई, ई रेस टू टू टैन इनवर्स वाई एंड डिवाइडेड बाई 1 + y² मल्टीप्लाइड बाय आपका ई रेस टू, अच्छा ये टू ई रेस टू टैन इनवर्स वाई है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक से ई रेस टू टू लिख दिया। तो 2 टाइम्स ई रेस टू टैन इनवर्स वाई, ये इसको आप करेक्ट कर लीजिए। एंड यू आर मल्टीप्लाइंग बाय आई एफ विच इज ई रेस टू टैन इनवर्स वाई। ठीक है, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसके लिए क्या कर लीजिए, tan इनवर्स y को आप t एज्यूम कर लीजिए। तो dy/1 + y² आपका dt हो जाएगा। तो x इंटू ई रेस टू टैन इनवर्स y इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट आपका dt में चला गया। देन ई रेस टू टी इंटू ई रेस टू टी, ये ई रेस टू टू टी हो गया एंड दिस टू इज देयर, टू ई रेस टू टू टी। तो जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, ई रेस टू टू टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई रेस टू टू टी बाई टू। तो ये टू और टू कैंसिल हो गया और प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखते हैं व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन वी हैव। तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन ये है कि एफ ऑफ 0 1 है और ये एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई है। तो यहाँ पे इनपुट आपका वाई है और आउटपुट एक्स है। तो एफ ऑफ 0 1 है, इसका मतलब आपका इनपुट वाई 0 है और एक्स 1 है। तो आप एक्स को 1 डालिए, y को 0 डालिए, tan इनवर्स 0 इज 0। तो e रेस टू 0 इज इक्वल टू ई रेस टू, t की जगह पे आपका क्या आ जाएगा? t इज tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स y आ गया। तो ये भी e रेस टू 0 हो गया, प्लस c हो गया। तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? c इज 0। नाउ व्हाट डू वी वांट फाइनली? हमें क्या फाइंड आउट करना है? f(1/√3) फाइंड आउट करना है। तो f(1/√3) का मतलब हो गया, इनपुट y को 1/√3 डालिए और देखिए x की वैल्यू क्या आती है। तो x इंटू ई रेस टू टैन इनवर्स 1/√3, टैन इनवर्स 1/√3 इज 5/6, टैन 30 डिग्री 1/√3, ई रेस टू टू टाइम्स टैन इनवर्स y, तो ये हो गया 2 इंटू 5/6 और c का वैल्यू तो 0 है। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ रही है? ई रेस टू 5/3 डिवाइडेड बाई ई रेस टू 5/6। तो e raised to pi/3 minus pi/6, which is e raised to pi/6. So e raised to pi/6 is the final answer, which is answer given over here. तो सही आंसर आ रहा है आपका। Let y equal to fx be the solution of differential equation this। तो ये क्लियरली आपको dy/dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म का दिख रहा है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, विच इज ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो p इज x/(x²-1)। तो यहाँ पे आप x² - 1 को t ले लीजिए फॉर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इससे आपको 2x dx dt हो जाएगा एंड देन यू विल गेट इट एज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ dt/2 डिवाइड बाई t, ये आपका t हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन आपका हो गया लॉन मॉड टी। आई एफ निकालने में हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी नहीं लिखते हैं, और दिस हाफ विल गो इनसाइड। तो ये हो जाएगा ई रेस टू रूट ऑफ मॉड ऑफ x² - 1। अभी x की वैल्यू जो हो -1 से 1 के बीच में है, तो इन -1 to 1, 1 माइनस x² इज पॉजिटिव, x² - 1 इज नेगेटिव। तो ये जो मॉड खुलेगा ये 1 माइनस x² में खुलेगा। अच्छा ये लॉन इज ऑल्सो देयर, माई मिस्टेक, ई रेस टू लॉन ऑफ दिस। तो ई और लॉग कैंसिल हो जाएंगे और वी विल बी गेटिंग रूट ऑफ 1 माइनस x², क्योंकि -1 से 1 के बीच में 1 माइनस x² आपका पॉजिटिव।
Then what is the solution? Solution is y into if is equal to integral q into if. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. तो y is y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो अभी मिला हमें. एंड दिस इज q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x रेज टू 6 प्लस 4x का इंटीग्रेशन. ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे. So we will be getting y into root of 1 minus x square is equal to, ये आपका क्या हो जाएगा, x raised to 7/7 plus 2x square plus c. I think we have the information that f of 0 is 0 and y is a function of x. So basically y is 0 when x is 0. तो जब आप y और x दोनों को 0 रखेंगे तो आपको 0 इक्वल टू 0 प्लस c मिलेगा. इसका मतलब c की वैल्यू 0 होगी. तो यहाँ से y जो कि fx है आपका, उसकी वैल्यू हो गई एक्स रेस टू 7/7 प्लस 2x स्क्वायर बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया. आपको एक इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स का, वेयर लिमिट इज नेगेटिव हाफ टू हाफ और 6 बाहर मल्टीप्लीकेशन में, तो 6 टाइम्स नेगेटिव हाफ टू हाफ एफ एक्स डी एक्स. और जो भी इंटीग्रेशन आएगा इसको आपको 2 पाई माइनस अल्फा से इक्वेट करना है. तो लेट्स डू दिस इंटीग्रेशन. 6 टाइम माइनस हाफ टू हाफ एफ एक्स की वैल्यू ये है आपके पास, विच इज एक्स रेस टू 7/7 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसमें ये जो पहला पार्ट है वो आपका ऑड फंक्शन है और माइनस ए टू ए ऑड होने की वजह से 0 हो जाए. तो जब आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, दिस प्लस दिस बाय दिस, तो सिर्फ आपका सेकेंड पार्ट बचेगा. 6 यहाँ से, 2 यहाँ से, एंड देन आप माइनस ए टू ए से भी एक 2 लिख सकते हैं. तो ये 0 टू हाफ हो जाएगा. यहाँ पे हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज 0 when fx is odd and it is 2 times 0 to a fx dx when it is even. तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप x को साइन थीटा ले लीजिए. तो यू विल बी गेटिंग, और इसकी वैल्यू आपको 2 पाई माइनस अल्फा से इक्वेट करनी है. तो आपके पास क्या आ रहा है, 24/02. साइन थीटा को आपने एक्स लिया है तो साइन थीटा इज हाफ मीन्स थीटा इज पाई/6. एक्स स्क्वायर आपके पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा, dx हो गया आपके पास कॉस थीटा डी थीटा, एंड डिनोमिनेटर इज रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि आपका कॉस थीटा होगा. तो कॉस कॉस आपका कैंसिल हो गया और आपको साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है. तो हमें पता होता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा. जब भी हमें इंटीग्रेशन करना होता है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का तो हम लोग ये लिखते हैं. तो यहाँ से 2 बोरो कर लीजिए आप, तो 12 बचेगा आपके पास. 0 टू पाई/6 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा. 1 का इंटीग्रेशन आपके पास हो गया थीटा और कॉस 2 थीटा का हो गया साइन 2 थीटा बाय 2. लिमिट इज 0 टू पाई/6. जैसे ही आपने लिमिट रखा पाई/6 तो आपको मिल गया, और इसकी वैल्यू आप 2 पाई माइनस अल्फा से इक्वेट करते रहिए. तो ये हो गया 12 इंटू पाई/6 विच इज 2 पाई, माइनस यहाँ पे जब आप लिमिट रखेंगे तो 12/2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू 260 डिग्री, तो √3/2 हो गया आपका. तो क्लियरली आपका दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू आ रही है, ये आपका कैंसिल हो गया. 4 इंटू 3, अल्फा इज 3√3. क्या फाइंड आउट करना है हमें, क्या अल्फा फाइंड आउट करना है. वी नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर. तो अल्फा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, अल्फा वॉज 3√3, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो यू विल गेट 27. यही आंसर आपका गिवन है. आंसर इज 27. In this question, we have been given a differential equation 2 into 3 plus y e raised to 2x dx is equal to, we'll be transposing this on the other side. So we'll be getting equal to 7 plus e raised to 2x dy. So we have to solve this differential equation, and we have a method called variable separable, which is the easiest one. If we can do, we must do using variable separable. And in this case, yes, we can separate the x term on one side. So this 2 e raised to 2x dx by 7 plus e raised to 2x we can keep on one side, and the other side we can keep dy by 3 plus y, and we'll integrate both sides. Now in
LHS, we have denominator as 7 plus e raised to 2x, which can be t, and differentiation of that using chain rule will be 2 e raised to 2x dx, and that is the numerator. So this will be dt by t, and the other side integration will be ln mod 3 plus y. And integration of 1 by t will also be in log. So if both the terms are log, better to keep the integration constant also in terms of log. So we will be able to eliminate the log throughout, and we'll be getting t is equal to 3 plus y times c. And t is what? T is 7 plus e raised to 2x. Now let's use the initial condition, that is it is passing through point 0 comma 5. So this curve is passing through the point 0 comma 5. When you're putting x equal to 0, you get 7 plus 1, 8 is equal to putting y equal to 5, 3 plus 5, 8. So C value is turning out to be 1. Now we have been one more point given in this curve, log 2 and k. So log 2 base e and k also passes through it. So let's substitute this point. It will be 7 plus e raised to 2 log 2 base e can be written as ln2 is equal to 3 plus k, and c value is 1. So this 2 will go inside the log property of log. 7 plus e raised to log 4. E and log are inverse function of each other, so they will cancel out. We will be getting 11 is equal to 3 plus k, and which gives you k is equal to 8. Let's check what is the answer given. Answer is given as option B, which is 8. And yes, we are also getting k equal to 8. Let x equal to xy be the solution of the differential equation this. So this differential equation can be solved either using homogeneous or we can use exact differential equation. I'm using exact this time. You can go for homogeneous also. So when you take LCM over here, it will be x dy minus y dx divided by dy. That you can do the cross multiplication. So we'll have y dy over here and multiplied by sine x by y. Now we know that when we have this type of term x dy minus y dx, we need to divide by x square or y square in denominator. But keeping right side in mind, if we'll divide by x square, then it will be a problem in differentiating. So we'll divide by y square. So that gives us LHS as dy by y. RHS is this term, which is differentiation of x by y. It may be negative of it, so that we have to look into using division rule of differentiation. So when you go for d of x by y using division rule, it should be y dx first, but it is negative of that. So you apply negative over here, negative dx by y into sine x by y. And just put the integration on both sides and then done. So that is called exact differential equation. Now, when you integrate 1 by y, it will be ln mod y. And this is like sine t dt. And negative is outside. So integration of negative sine t is cos t. And then you apply integration constant plus c. Now they have given x1 is equal to pi by 2. Means input is 1, output is pi by 2. Here x is output and y is the input. So y is 1 and x is pi by 2. Ln 1 is 0. X is pi by 2, cos pi by 2 is also 0. So we got the value of c as 0. Now we're looking for cos of x2. Cos of x2 means we need the input y value to be 2. Put y is equal to 2 and you will get the value of x. So putting y equal to 2, this will be ln 2. This will be cos of x whose input is 2 divided by 2 and this is 0. So basically you got cos theta by 2 and now you have to find cos theta. So cos theta in terms of cos theta by 2, it's kind of cos 2a is equal to 2 cos square minus 1, basic formula in trigonometry. So we can write it as 2 cos square theta by 2 if you're considering this angle is theta minus 1 and just plug the value of cos x by 2 which is ln 2. So answer will be 2 ln 2 whole square minus 1. Let's check the answer. What is given? Answer is given as option B, which is 2 ln 2 whole square minus 1, and we are also getting the same thing. Let y equal to yx be the solution of this differential equation. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एलडीई के फॉर्मेट में है. एलडीई कैसा होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. dy by dx plus py equal to q, where p and q are functions of x.
तो जब आप इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे बाय डिवाइडिंग बाय dx ऑन बोथ साइड, तो आपको ये मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x² बाई रूट ऑफ 1 + x²। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एलडीई के प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एलडीई? यू नीड टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है? ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी क्या है आपका? ये वाला पार्ट। तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई 1 + x² डी एक्स। इस इंटीग्रेशन के लिए आप 1 + x² को टी एज्यूम करेंगे, 2x dx विल बी dt। तो वी विल बी हैविंग ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये x dx आपका हाफ dt हो जाएगा, तो 1/2 dt बाई टी। ये ई रेस टू हाफ लॉग टी हो गया। देन हाफ विल गो इनसाइड यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ई रेस टू लॉग टी रेस टू हाफ। e and log will cancel out and we'll get t which is 1 + x² raised to half। हाफ मतलब रूट हो गया। अब सॉल्यूशन क्या होता है लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। सॉल्यूशन हो गया y इंटू रूट ऑफ 1 + x² इज इक्वल टू q विच इज दिस मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 1 + x²। तो सिर्फ आपका 5x² बचेगा। Now, once you integrate x², you get y into root of 1 + x² is equal to 5x³ by 3 plus c। अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है विच इज y0 is 0। इसका मतलब x और y दोनों जीरो है। ये जब इनपुट जीरो है x, उस समय आपका y भी जीरो है। तो लेट्स पुट 0 0 0 इज इक्वल टू 0 + c विच गिव्स यू c इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड आउट क्या करना है? यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y ऑफ √3। y ऑफ √3 मतलब x आपको √3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो द मोमेंट यू पुट x इक्वल टू √3, दिस इज y इंटू रूट ऑफ 1 + 3 इज इक्वल टू 5। √3 का क्यूब इज 3√3 डिवाइड बाई 3। सी तो आपका जीरो आ चुका है। तो y विल बी इक्वल टू 5√3 बाई 2। y की वैल्यू क्या आ रही है? 5√3/2 आ रही है। दिस इज ऑप्शन आपका फर्स्ट गिवन है आंसर एंड दैट इज 5√3/2। यस, वी आर आल्सो गेटिंग द सेम आंसर। Let f be a differential function satisfying this equation x is greater than equal to 0। तो f of 2 की वैल्यू क्या होगी? तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये है 2 इंटू x+2 का होल स्क्वायर f ऑफ x माइनस 3 f ऑफ, नहीं f नहीं, x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to x t + 2 ft dt। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उसके पहले x+2 होल स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं एलएचएस में, x+2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 2f(x) माइनस 3 एंड दिस इज 10 टाइम्स 0 to x t + 2 ft dt। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एलएचएस में आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। विल बी यूजिंग प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी रूल। So when you differentiate this term, it is 2 into x+2 and this will be as it is 2f(x) minus 3। और जब आप दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2f(x) एंड एट दैट टाइम दिस विल बी एज इट इज x+2 का होल स्क्वायर। और इधर आपका क्या लगेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन विच इज कॉल्ड न्यूटन लेबनीज रूल। तो विल बी यूजिंग न्यूटन लेबनीज रूल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अपर लिमिट होता है वो रखते हैं आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह पे, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं, बट जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगा, आप उसको स्किप कर सकते हैं। वी कैन कैंसिल x+2 फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि x की वैल्यू जो जीरो से बड़ी है तो x+2 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये कैंसिल कर दिया आपने। फिर आपको क्या मिलेगा? आप 2 भी कैंसिल कर दिए दोनों साइड से। तो व्हेन वी कैंसिल 2, यहाँ से 2 चला गया, यहाँ से 2 चला गया, ये आपका 5 हो गया। तो आपके पास बच रहा है 2f(x) - 3 प्लस x+2 f' इज इक्वल टू 5f(x)। तो आप ये f' वाला टर्म एक तरफ रख लीजिए, x+2 f' इज इक्वल टू 5f(x) - 2f(x) + 3। तो 3f(x) + 3, 3 कॉमन लेंगे तो f(x) + 1 हो जाएगा।
तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल बाय सेपरेबल। एफ एक्स वाले टर्म आप एक तरफ रख लेंगे और एक्स वाले टर्म आप दूसरी तरफ रख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/x+2। नाउ यू पुट dx ऑन बोथ साइड एंड इंटीग्रेट। आप इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा आपका dt/t+1। अगर f(x+1) को आप t मानते हैं तो dt/t हो जाएगा ये। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log mod f(x+1) इज इक्वल टू इस वाले का इंटीग्रेशन 3 log mod x+2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी log में ही ले लेते हैं ताकि log कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट। तो विल गेट mod ऑफ f(x+1) इज इक्वल टू c टाइम्स mod ऑफ x+2 का होल क्यूब। अब कोई इनिशियल वैल्यू गिवन है हमारे पास? नथिंग इज गिवन, बट जब भी इंटीग्रेशन में रहता है ना, तो आप लोअर लिमिट अपर लिमिट को सेम करेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो जैसे आप एक्स इक्वल टू जीरो डालेंगे ना, ये 0 to 0 हो जाएगा और ये पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, वहां से f(0) की वैल्यू आ जाएगी। तो इन द इनिशियल कंडीशन पुट x इक्वल टू जीरो, you'll गेट 2 into 2 का स्क्वायर इंटू f(0), दैट इज द फर्स्ट टर्म। देन यू विल गेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 into 2 का स्क्वायर -3 into 2 का स्क्वायर। और इस साइड में जो है आपका इंटीग्रेशन 0 से 0 हो रहा है ना, तो दिस विल बी जीरो कंप्लीटली। तो यहां से आपके पास आ रहा है 8f(0) इज इक्वल टू 12। तो f(0) की वैल्यू आपके पास आ रही है, कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है। अब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो डाल दीजिए। तो log mod f(0) विच इज 3/2 प्लस 1 when you're putting x equal to 0 here इज इक्वल टू c टाइम्स, यहाँ पे जीरो डालेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है, c इज इक्वल टू, अच्छा log गलती से मैंने डाल दिया, यहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग, सॉरी। तो ये हो गया c इज इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाई 8। तो ये 5/16 आ गया आपका। व्हाट वैल्यू वी नीड द वैल्यू ऑफ f(2). तो फाइनली आप x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। द मोमेंट यू पुट x इक्वल टू 2, यू गेट f(2+1) इज इक्वल टू c, जो कि 5/16 है, और 2+2 4 का क्यूब, ये 64 हो गया आपका। तो f(2) इज इक्वल टू, ये 64 और 16, 4 20 - 1 विच इज 19। तो ये 19 आ रहा है, 19 विल बी द आंसर फॉर दिस। Let f be a differentiable function and it satisfies this given differential equation। ये एक्स स्क्वायर है, एफ डैश एक्स की जगह पे आप dy/dx लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2xy+3। यहाँ पे हम लोगों ने एफ एक्स की जगह पे y एज्यूम किया है। तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx -2y/x इज इक्वल टू 3/x², जो क्लियरली एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आप चाहें तो इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इफ यू कैन ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ u/v रूल। तो यहाँ पे क्लियरली p क्या है आपका, -2/x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻⁻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 ⁻
-2 को आप इनसाइड ले जाइए, तो ये x⁻² हो गया, ई एंड लॉग विल कैंसिल आउट। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, 1/x² बन गया। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ dx। y आपके पास y है और आई एफ आपके पास 1/x² है, इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू क्या है आपका 3/x² मल्टीप्लाइड बाय 1/x², तो 3/x⁴ हो गया। वी आर गेटिंग y/x² इज इक्वल टू -1/x³ प्लस c। यहाँ से आप अगर x² को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -1/x प्लस c x²। नाउ वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ f(1) as 4 एंड वी नीड 2f(2). f(1) 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका इनपुट जो है वो x1 है और उस समय पे आउटपुट आपका 4 है y की वैल्यू। तो 4 इज इक्वल टू -1 प्लस c की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है आपकी 5 आ रही है। एंड नाउ वी नीड 2f(2), तो पुट x इक्वल टू 2। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही x की वैल्यू आप 2 रखते हैं y की वैल्यू हो जाती है
-1/2 प्लस 5 टाइम्स 2 का स्क्वायर विच इज 20 - 1/2, 19/2 आ रहा है, ये सॉरी 39/2 आ रहा है। जब आप एलसीएम लेंगे तो 40 - 1 39/2 हो जाएगा। दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, F2। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है 2F2। तो 2F2 आपका हो जाएगा 39। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। इज इट 39? आंसर गिवन इज ऑप्शन सी विच इज 39। यस। Let y equal to yx with the solution of this differential equation. 2 cos x dy by dx is equal to sin 2x। sin 2x की जगह पे आप 2 sin x cos x लिख सकते हैं। sin 2a का बेसिक फॉर्मूला है ये। 4y sin x। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, जो कुछ इस तरह से दिखता है, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो आपको इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग बाय 2 cos x थ्रू आउट। तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला टर्म इधर लेते आइए आप, तो 2y sin x बाई cos x, ये आपका tan x हो गया। एंड दिस टर्म विल बी 2 sin x cos x बाई 2 cos x, तो ये sin x हो गया। तो ये डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट में आ गया विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बस यहाँ पे प्लस है, नॉट इक्वल टू नहीं है, प्लस है। अभी आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे विच इज ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स। पी क्या है आपका, 2 tan x है। tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x। तो ये 2 अंदर चला जाएगा, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। e और log कैंसिल हो जाएगा, दे आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ हो गया sec स्क्वायर एक्स। सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप लिख सकते हैं y इंटू सीक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो सीक स्क्वायर है इसका 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस tan और 1/cos सी, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो आप लिख सकते हैं y सीक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे सीक एक्स tan एक्स को तो आपको क्या मिलेगा, सीक एक्स मिलेगा प्लस सी। आप सीक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू सीक एक्स बाई सीक स्क्वायर एक्स, ये आपका कॉस एक्स हो गया, प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं क्या इनिशियल वैल्यू गिवन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपको गिवन है y ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 0। लेट्स यूज दिस, y ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 0। तो इनपुट जैसे आप 5/3 रखेंगे x की जगह पे और आउटपुट y की जगह पे जो रखेंगे, तो cos 5/3 cos 60 डिग्री हाफ होता है आपका, और ये आपका हो गया हाफ का स्क्वायर। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई आपके पास -4/2 विच इज -2। तो y जो है वो क्या बन गया आपका, cos x -2 cos स्क्वायर एक्स। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ y डैश पाई बाई फोर प्लस वाई पाई बाई फोर। तो y डैश पाई बाई फोर मतलब आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और y पाई फोर मतलब इस फंक्शन में आपको पाई फोर रखना पड़ेगा। लेट्स डिफरेंशिएट फर्स्ट। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आप चेन रूल से करेंगे तो -2 इंटू 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स। अब पाई फोर रख दीजिए दोनों जगह पे। यहाँ पे अगर पाई फोर रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -1/√2, दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, तो 4 टाइम्स 1/√2 इंटू 1/√2, ये आपका हो गया वाई डैश पाई बाई फोर। वाई पाई फोर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए पाई फोर, तो 1/√2 -2 इंटू कॉस पाई बाई फोर 1/√2 का स्क्वायर। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, देखते हैं क्या होता है। ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस विल बी 2, 4/2 2, और ये आपका हो गया 2/2 विच इज 1। तो इसका आंसर 1 आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज आंसर गिवन। यस, आंसर गिवन इज 1। यहाँ पे हमारे पास एक इंटीग्रेशन गिवन है 0 से x t f t dt, और इसकी वैल्यू इक्वल टू है एक्स स्क्वायर एफ एक्स के। तो हम लोग न्यूटन लेबनीज रूल यूज करेंगे विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन न्यूटन लेबनीज रूल यूज करेंगे। तो ये जो अपर लिमिट है वो आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह पे रखेंगे, एक्स एफ एक्स हो गया,
इनटू इसका डिफरेंशिएशन जो कि 1 होता है, माइनस फिर आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। इधर आपका डिफरेंशिएशन होगा प्रोडक्ट रूल से, तो ये हो गया 2x f(x) प्लस x² f'(x)। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, ये x(f(x) है और ये 2x(f(x) है, तो -x(f(x) इज इक्वल टू x² f'(x). तो वी आर गेटिंग -1/x इज इक्वल टू f'(x)/fx। और आप दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dx आप मल्टीप्लाई करके दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। ये आपका हो गया नेगेटिव लॉग मॉड x, और ये हो गया आपका log fx बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ dt/t। और दोनों ही आपके लॉग में है, तो आप कांस्टेंट को भी लॉग में एज्यूम कर लीजिए। तो आप इसको इधर ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा x(f(x) इज इक्वल टू c। नाउ लेट्स यूज द इंफॉर्मेशन गिवन हियर। f(2) आपकी 3 है, f(6) की वैल्यू आपको चाहिए। तो f(2) 3 गिवन है, इसको आप यूज करिए। f(2) इज 3, दैट मीन्स 2 इंटू, आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। नाउ पुट x इक्वल टू 6, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 6 इंटू f(6) इज इक्वल टू c, और c की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो वी आर गेटिंग f(6) इज इक्वल टू 6/6 विच इज 1। 1 यहां से आंसर आ रहा है अपना, एंड आंसर गिवन इज ऑप्शन ए विच इज 1।